हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर मिल रहे हैं। आज का जो उद्देश्य हमारे मिलने का वो ये है कि आयोग ने, हायर एजुकेशन आयोग ने अपनी आंसर कीज़ रिलीज़ कर दी हैं सभी सब्जेक्ट्स की। यद्यपि कुछ सब्जेक्ट्स में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड करने को लेकर के, स्टिल एज पर नोटिस ऑल सब्जेक्ट्स आंसर कीज़ हैव बीन इश्यूड, दे विल बी अवेलेबल टुडे और टुमारो। सो द डिस्कशन पॉइंट टुडे इज़, कई जगह से ये पॉइंट मिल रहा था, रिक्वेस्ट मिल रही थी कि नया कट ऑफ वीडियो क्या होगा, किन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं, कैसे चैलेंज कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किन पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो का उद्देश्य क्या है, क्या क्या पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। बात करने का जो उद्देश्य होगा, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि किन किन क्वेश्चंस को हम चैलेंज कर सकते हैं एज फार एज हिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस को चैलेंज कैसे करें, प्रोसीजर क्या होगा, जो चैलेंज करना चाहता है वो कैसे इसे चैलेंज करेगा। एंड द थर्ड वन इज, इस आंसर की से कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरा पिछला वीडियो जो था एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे था। मैथमेटिकली मैंने प्रिडिक्ट किया था कि एज पर द ट्रेंड कट ऑफ क्या रह सकता है। लिंक दिया गया है ऊपर, आप इसे देख सकते हैं एक बार। और तो इस आंसर की का प्रभाव क्या कर रहा, इस कट ऑफ पे ऊपर होगा, नीचे होगा, क्या करना है। सो दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, पूरा देखिएगा, ठीक है। वी विल बी एबल टू फाइंड आउट टेंगेबल सोल्यूशन ऑफ इट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, किन क्वेश्चंस को हम चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं मेंशन कर रहा हूँ जो पेपर में थे, कारण है कि सबके सेट में अलग अलग था। डायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नेल्सन मंडेला पे एक प्रश्न था इतिहास के पेपर में कि व्हेन ही वाज सेंटेंस टू जेल, ठीक है। इसको लेकर के सारे ग्रुप्स में अभी भी लगातार डिस्कशन चल रहा है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। आयोग ने जो इसका सही आंसर माना है वो माना है आयोग ने 1964 को, ठीक है। तो आयोग बोल रहा है कि 1964 है, लेकिन कई सोर्सेस को देखा गया तो उसमें क्या मिल रहा है, ये 1962 मिल रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि डिस्प्यूट इस चीज़ को लेकर के कि सेंटेंस टू जेल का मतलब क्या समझा जाए। देखिए 1964 जो आयोग ने माना है वो है, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी यहाँ पे, जबकि जो पहली बार वो जेल गए हैं वो गए हैं 1962 में। तो अगर क्वेश्चन को एग्जैक्टली ये माना जाए कि व्हेन ही वॉज सेंटेंस टू जेल फर्स्ट, देन आंसर शुड बी 1962 ओनली। आयोग 1964 मान रहा है, चैलेंजेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक है, व्हेन इट वाज इस्टेब्लिश्ड, जो टर्म यूज़ किया आयोग ने वो क्या यूज़ किया है, इस्टेब्लिशमेंट का लेकर के, ठीक है। आयोग ने सही उत्तर इसका मान लिया है 1959 को, कि ये 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। जबकि ONGC की जो वेबसाइट है वो कह रही है कि ONGC जो है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इट वाज इस्टेब्लिश इन 1956। थोड़ा सा इससे अगर पीछे जाएंगे, अगर आप लोगों ने सभी ने रिसर्च करी रखी है कि 1955 में, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस डायरेक्टरेट इस्टेब्लिश हुआ, प्राइवेट कंपनी से माइनिंग का काम ले लिया गया, ठीक है, और गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दिया ऑयल एंड नेचुरल गैस डायरेक्टरेट। 1956 में इस डायरेक्टरेट को अपग्रेड किया गया कमीशन के रूप में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक है, एज पर द ONGC वेबसाइट, द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स प्रोबेबली एज पर माई ओपिनियन। तो 1959 में क्या हुआ था, 1959 में पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया एक, ठीक है, एक कानून पास किया गया, और इस ONGC को, जो कि सरकारी एक उपक्रम था, ठीक है, इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, वैधानिक अधिकार दे दिए गए। तो 1959 डेफिनेटली इट इज़ चैलेंजेबल, ठीक है। एज पर माई ओपिनियन इट शुड बी 1956 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली हिल्स, ठीक है, GS का पोर्शन में प्रश्न था कि अरावली हिल्स जो हैं इनका फॉर्मेशन कब हुआ है, किस पीरियड की हैं, ठीक है। ज़्यादातर बुक्स जो हैं प्री कैम्बियन बता रही हैं कि ये क्या है, ये प्री कैम्बियन पीरियड का है, लेकिन आयोग ने सही मान लिया है सेरेडोनियन पीरियड को, ठीक है। अब सेरेडोनियन पीरियड उन्होंने क्यों माना है, क्योंकि शायद कुछ किताबें ऐसी हैं, एक सविंदर सिंह की बुक आती है, ठीक है, ज्योग्राफी की, जिसको ऑथेंटिक माना जाता है, अच्छी किताब है, उन्होंने इसको सेरेडोनियन पीरियड का ही माना है, ठीक है। और इसी के आधार पर कई लोग पोस्ट कर रहे हैं पिक्स वगैरह, कई वेबसाइट्स पर, जो IAS वेबसाइट्स हैं उन पे भी दिया गया है कंटेंट पे कि ये सेरेडोनियन पीरियड का ही है। लेकिन देखिए वेबसाइट्स पे मत जाइए, रीज़न बीइंग दे आर बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर बुक
ठीक है, कुछ माजिद हुसैन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ सविंदर सिंह को फॉलो कर रहे हैं, कुछ किसी को फॉलो कर रहे हैं, नॉट गोइंग बाय दैट, गो फॉर ऑथेंटिक सोर्सेज। सो साइडोरियन पीरियड एक किताब है रविंदर सिंह की जो डेफिनेटली कह रही, मे बी एक दो किताबें और राइटर्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किताबों में इसे प्री कैम्बियन बताया गया है, ठीक है। तो ये भी अगेन चैलेंजेबल क्वेश्चन है, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। महसूल, ठीक है, मुगल पीरियड में महसूल शब्द का क्या तात्पर्य था, क्या मीनिंग था, ठीक है। मैंने अपनी आंसर की में से एक्सपेक्टेड बताया था कि ये एक्सपेक्टेड रिवेन्यू थी किसी लैंड से, और आयोग ने भी इसी को सही माना है, ठीक है। लेकिन अगेन गोइंग बाय द सेम थिंग, कुछ किताबों में एक्चुअल रिवेन्यू भी मिल रहा है। वैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा, कई लोग H.C. वर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा जी की किताब को कोट कर रहे हैं। उसमें अगर ध्यान से आप लोग पढ़िएगा तो उन्होंने साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इसका जो अर्थ था वो एक्सपेक्टेड रिवेन्यू था, लेकिन 16वीं शताब्दी में बाद के समय में इसे वास्तविक आय के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी मीनिंग बदला है। H.C. वर्मा भी ये मान रहे हैं कि पहले इसका अर्थ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू था, बाद में धीरे धीरे इसका अर्थ बदल गया और ये क्या हो गया, वास्तविक आय। इसके पहले भी कई एग्जाम्स में प्रश्न आ चुका है, आयोग ने इसको एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ही माना है। वेबसाइट्स पे भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे जहाँ पे GS से GK के क्वेश्चन दिए रहते हैं, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ही ज़्यादातर जगहों पर आंसर है। बट गोइंग बाई सम सोर्सेज दिस क्वेश्चन अगेन इज चैलेंजेबल, इट कैन बी चैलेंज्ड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राय, ठीक है। शेरशाह के प्रशासन में राय क्या था, डिमांड था, मेजरमेंट था। मैंने अपनी की में से बताया था कि ये थी राज्य की मांग, डिमांड। कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, भाई ये नहीं तो मापन का था, मेजरमेंट की यूनिट थी, ठीक है। लेकिन राय क्या था, डिमांड था। तो कुछ जगहों पर अगर आप देखिए इंटरप्रिटेशन का खेल है इसमें सारा, तो आप इस क्वेश्चन को भी चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं, बट इन माय ओपिनियन इट विल बी डिफिकल्ट टू होल्ड दिस चैलेंज। रीज़न बीइंग ये राज्य की मांग, राय क्या था भाई, आपका एवरेज रेवेन्यू था किसी लैंड से, और इसी एवरेज रेवेन्यू के आधार पर सरकार अपनी डिमांड पुटअप करती थी कि भाई यहाँ का राय ये है तो हमारी डिमांड ये होगी। तो ये राज्य की मांग का एक था मीडियम, राय। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के रुपए का वेट कितना था, 178 ग्रेन या 180 ग्रेन। ज़्यादातर जगहों पे ये मिल रहा है आपको 178 ग्रेन, लेकिन कई किताबों में, ऑथेंटिक किताबों में मिला क्या है, 180 ग्रेन। चैलेंजेबल क्वेश्चन है, ठीक है। अब कमिंग टू द कंक्लूजन कि इनमें से किस क्वेश्चन को हमें चैलेंज करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ तो कोई पेमेंट तो है नहीं यहाँ पे, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। लेकिन नेल्सन मंडेला क्वेश्चन डेफिनेटली इट इज़ चैलेंजेबल, ठीक है, चैलेंजेबल। ONGC डेफिनेटली 1956 शुड बी, ठीक है, शुड बी करेक्टेड, या तो डिलीट होगा या करेक्ट होगा। अरावली हिल्स चैलेंज कीजिए। महसूल एंड राय डिफ़िकल्ट है, चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन होल्ड करना इसको डिफ़िकल्ट है। शेरशाह का रुपया, ठीक है, सेम थिंग, चैलेंज कर सकते हैं, बट इट विल बी डिफिकल्ट टू होल्ड दिस चैलेंज। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, हाउ टू चैलेंज। चैलेंज करना कैसे है, क्वेश्चंस को चैलेंज कैसे करें, आयोग को कैसे बताएं कि हमें इन ऑब्जेक्शंस पे, इन क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन है और इसे चेंज करिए। सबसे पहला मीडियम उन्होंने बताया है, अपने नोटिस में आपने देखा होगा, मैंने कल एक वीडियो बनाया भी था कि ईमेल के द्वारा आप चैलेंज करेंगे। किसको ईमेल भेजना है, UPHESC objection 50@gmail.com पे, ठीक है। एक सिंपल मेल ड्राफ्ट कीजिए, रोल नंबर डालिए अपना कि भाई आई सो एन सो, रोल नंबर सो एन सो, वांट टू चैलेंज, इन प्रश्नों को चैलेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। और उन प्रश्नों को मेंशन कर दीजिए कि भाई सेट, हाँ सेट नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा कि सेट नंबर मेरा ये था, क्वेश्चन नंबर ये, इसका आंसर ये होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर ये, इसका आंसर। क्वेश्चन की डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि क्या क्वेश्चन था, क्या ऑप्शंस थे, कहानी मत बताइए, सिंपल बताइए कि सेट नंबर C या सेट नंबर D या सेट नंबर AB वट एवर, कि भाई क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपने A माना है, मेरे हिसाब से B होना चाहिए। सोर्स मेंशन कर दीजिए वहाँ पे, अटैचमेंट में उसकी स्नैप्स, फोटोग्राफ्स लगा दीजिए, सेंड कर दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट डेफिनेटली आप डालिएगा कि ऑब्जेक्शंस ऑन हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर ऑफ एडवर्टीजमेंट 50, सब्जेक्ट रहना चाहिए, ऑब्जेक्शन वर्ड आना चाहिए। भाई आपका ऐसा ना कि ईमेल स्पैम में चला जाए, जंक में चला जाए, ऑब्जेक्शन वर्ड डालिएगा ताकि आयोग के लोग इस चीज़ को ध्यान दें। सब्जेक्ट भी मेंशन कीजिए, ऑब्जेक्शन ऑन क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ वट एवर सब्जेक्ट यू आर ऑब्जेक्टिंग। के प्लस सिर्फ ईमेल से काम नहीं बनेगा, जिन जिन क्वेश्चंस को आपने चैलेंज किया है उन सारे क्वेश्चंस को
आपको बाई पोस्ट एविडेंस के साथ भेजना है। क्या करना है, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, टेंशन नहीं लेना है। जो आपने ईमेल भेजी होगी ना, उसी का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जो एविडेंस भेजें उनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। प्रिंट आउट साफ़ नहीं आते हैं तो उन किताबों का आप फ़ोटोकॉपी ले लीजिए, ठीक है। एक बंच बनाइए, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए। लेकिन ध्यान क्या रखने वाली बात है, ये आपका जो चैलेंज है इट शुड रीच बाई 18th, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट डेट जो है 18, तो बिल्कुल वेट नहीं करना है, ठीक है। आज या कल में नेचुरली इसको फटाफट पोस्ट कर देना है ताकि ये टाइमली वहाँ पे पहुँच जाए। वैसे प्रयागराज पहुँचना है शुड नॉट बी ए बिग डील। दूसरी चीज़, ये मत वेट कीजिएगा कि कोई और चैलेंज कर रहा होगा आपके लिए, ठीक है। ये मान के लोग बैठते हैं कि भाई ये तो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, कोई इनको चैलेंज कर ही देगा। अगर हर आदमी ये मान लेगा तो चैलेंज कौन करेगा? आपका एक क्वेश्चन चला जाएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर मिनिमम। क्वेश्चन डिलीट नहीं होते हैं, डिलीट होते हैं तो उसका वेटेज और बढ़ जाएगा। डेफिनेटली आपको जिसमें भी डाउट है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको पुटअप कीजिए, चैलेंज कीजिए इस क्वेश्चन को। मोस्ट अवेटेड वन, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कट ऑफ पे प्रभाव अभी इस कंडीशन में प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी आयोग की फाइनल की नहीं, आयोग खुद ही कह रहा है, टेंटेटिव की है ये उनकी, ठीक है। स्टिल जिस हिसाब से आयोग ने जो प्रश्न दिए हैं, जो डिस्प्यूट उन्होंने क्रिएट किया, कई सारे क्वेश्चन ऐसे जो डिस्प्यूटेबल हैं, ऐसा साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। या तो क्वेश्चन डिलीट होंगे या आयोग अपना आंसर बदलेगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर दिखाई पड़ रहे हैं जो डिलीट हो जाएंगे। तो उस हिसाब से मैं जो हमारा प्रीवियसली प्रिडिक्टेड कट ऑफ था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, उससे 2 क्वेश्चन, ठीक है, उसको डाउन कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। नाउ द कट ऑफ शुड बी अराउंड फॉर जनरल कैटेगरी 63 to 65 कॉल मिल जाएगी आराम से, ठीक है। ओबीसी अगेन सेम, ठीक है, रिटर्न में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में। एससी कैटेगरी में जो मित्र हैं उनके लिए मेरे हिसाब से 59, 60, 58 शुड बी अ क्वाइट गुड स्कोर टू गेट अ इंटरव्यू कॉल। गर्ल्स अगेन 60, 62, 59, it should be around this number only, ठीक है। बाकी तो चेंजेस हो सकते हैं थोड़े बहुत जब आयोग की फाइनल आंसर की आ जाएगी, ठीक है। तब हम फिर इस प्रोसेस को फिर से एक बार फॉलो करेंगे, देखेंगे कि आप कट ऑफ कहाँ रहने की उम्मीद है, ठीक है। कई लोग कहना कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा, 55 जाएगा, 56 जाएगा। देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, 70+ पे खड़े हैं लोग, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि कट ऑफ बहुत नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि सीट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी 63, 65 इट शुड बी गुड स्कोर टू गेट अ इंटरव्यू कॉल, ठीक है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि अब क्या करना है, व्हाट टू डू नाउ। सो सिंपल, ठीक है। क्या करना है, हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। वी डोंट नो कि आपको इंटरव्यू कॉल मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि अगर ये आप ये 55+ वाली रेंज में, तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ टिप्स की ज़रूरत होगी, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होती, वो कहाँ से मिलेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करना है। कुछ वीडियोस मेरे अपलोड हैं, आप देख रहे हैं, लिंक मैं आपको दे रहा हूँ इसी स्क्रीन पे, क्लिक कीजिए, ठीक है, और उन वीडियोस को देखिए। इसी प्रोसेस में हम लोग साथ में देखते रहेंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। वॉट एवर माई एक्सपीरियंस इज देयर, आई विल शेयर विद यू ऑल सो दैट यू ऑल कैन एक्सेल इन इंटरव्यूज एंड गेट गुड मार्क्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।